अस्सलाम वालेकुम। आपने ग्रेजुएशन कर ली, चाहे बिज़नेस फील्ड में किसी भी कैटेगरी में की, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए, बीएस कॉमर्स। तो आपने कहा जी चलो जी 16 ईयर एजुकेशन हो गई है, तो अभी हमें मास्टर्स की तरफ जाना चाहिए। तो मास्टर्स में भी आपने प्लान बनाया कि आपको एमबीए की तरफ जाना चाहिए और फिर एमबीए फाइनेंस। तो आज एक्चुअली मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एमबीए फाइनेंस से एमबीए को लेके 5 हार्श रियलिटीज़ और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपने कदम तो रख लिया, बट आपको रियलिटी का भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा डेली बेसिस पे इंटरेक्शन हो रही होती है, वन टू वन डिस्कशन होती है। तो वहाँ से जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रा गौर से सुनिएगा, और आपने फिर अपना फीडबैक भी कमेंट्स में बताना है। देखिए, इसमें जो नंबर 1 पॉइंट है वो है इसकी डिमांड, और डिमांड दिन ब दिन लो होती जा रही है। अगर आप कोई भी जॉब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वहाँ पे आप शाज़-ओ-नादिर देखते होंगे कि किसी को एमबीए फाइनेंस या एमबीए वाला बंदा चाहिए। हमेशा वहाँ पे वो रिक्वायर कर रहे होंगे कि भाई ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन है, प्लस आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास पर्टिकुलर इतना एक्सपीरियंस है और ये काम आता है, तो आप इस जॉब के लिए फ़िट इन है और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एमबीए की जो डिमांड है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। आने वाला जो दौर है वो ईआरपी का दौर है, वो दौर है फिनटेक का, वो टैक्सेशन का दौर है, तो आपको इसके अकॉर्डिंगली डिसीजन करने चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है वो है इंडस्ट्री ट्रेंड्स का। आते हुए देखते हैं आप, अभी मैं आपको रेवेन्यू को लेके बताऊं कि अभी कोई ज़्यादा इतना भी साल नहीं हुए, कुछ ही टाइम हुआ है कि रेवेन्यू रिकग्निशन का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड को एक रिवैम्प किया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इस फील्ड में या फाइनेंस में, तो ख़ास तौर पे बैंकिंग को लेके या फाइनेंसिस को लेके, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, आने वाले ट्रेंड्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, जो आपको एमबीए में पढ़ाया जा रहा है क्या वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। यहीं पे यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ जाती है कि जिस तरह से आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा वो जॉब पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जिस तरह से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ आपको नहीं सिखाया जाता, बट आप जब जॉब करते हैं तो वहाँ पे फिर आप ये यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एनबीए, मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें, लेकिन इससे भी कुछ बेहतर ऑप्शन है जिनके बारे में एटलीस्ट आपको सोचना चाहिए, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी से। इसमें तीसरा पॉइंट है वो है सैलरी पैकेजेस को लेकर। आपने ये देखा होगा कि जो भी मास्टर्स की तरफ जाता है, अच्छा इसमें एक पॉइंट ऐड करता जाऊँ कि जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह से आईबीए कराची है, हेले कॉलेज है या लम्स है, इनके मास्टर्स से आप कंपेयर ना कीजिएगा, क्योंकि जो इनको सिलेबस में पढ़ाया जाता है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक भी होता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी होती है। अगर आपने बाकी किसी यूनिवर्सिटी से एमबीए फाइनेंस या एमबीए वगैरह किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि आप एक हद तक आगे बढ़ेंगे। 70,000 75,000, शायद ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 60,000 तक आप स्टक हैं। इससे कैसे आगे बढ़ना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इससे बेहतर है कि आप अच्छी तरफ जाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसमें चौथा पॉइंट है वो है जॉब स्विच का। एक जगह पे जॉब लग गई, उसमें मज़े की बात ये है कि मैं आपको सैकड़ों ऐसी मिसालें दे सकता हूँ कि एक बंदा एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, अकाउंट्स की जॉब कर रहा है, एचआर की जॉब कर रहा है, एडमिन की जॉब कर रहा है, कोर फाइनेंस की जॉब नहीं मिल रही उसे। देखिए ना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर वो जॉब चेंज करना चाहता है, लाइक उसने स्टार्ट तो कर लिया कि भाई एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, एचआर में या एडमिन में स्टार्ट कर लिया, बट वहाँ से वो जॉब को स्विच नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और अगर एक जगह पे वो कोर फाइनेंस में जॉब कर भी रहा है तो फिर उसको अगली ऑर्गेनाइजेशन में उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अच्छा, लास्ट इसमें पॉइंट है वो है करियर प्रोग्रेशन। एक आप पोजीशन पे आके स्टक हो जाएंगे, उससे आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाले जो 5 फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अभी फर्दर बात कर लेते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, मैं बड़े क्विकली आपको सोल्यूशन बताने लगा हूँ। अगर आप 20s में हैं, 30 से कम आपकी एज है, एमबीए में है, ठीक है, आप उसको प्राइवेटली या जिस तरह से भी कंटिन्यू करें, आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ आएँ। सीएमए है, उसमें आपको एग्जाम्पशंस मिल जाएंगी। एसीसीए है, सीए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। या आप सीएफए की तरफ भी जा सकते हैं, कोर फाइनेंस है ये। अगर आपकी 30 से ऊपर एज हो गई है तो फिर आपको स्किल्स की तरफ जाना चाहिए। आपको पता हो कि फाइनेंस में फाइनेंशियल मॉडलिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आपको इन स्किल्स पे काम करना चाहिए। तो स्किल्स को लेके काफ़ी टाइम से हम एक्चुअली ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप वो देख लीजिएगा। अदरवाइज़ हमारी प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से भी काफ़ी आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये वो रियलिटीज़ हैं और ये वो सॉल्यूशन है जो मैंने आपको क्विकली बता दिया। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।